India starts process to acquire 26 Rafale marine jets worth rupees 50K करोड़। क्या अर्थ हुआ? इंडिया स्टार्ट्स, भारत शुरू करता है, प्रारंभ करता है, प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया, टू एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, 26 राफेल मरीन का अर्थ होता है नौसैनिक या समुद्र का, जेट्स वर्थ का अर्थ होता है कीमत, रुपीज़ 50K का अर्थ है 50,000 करोड़। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि भारत 50,000 करोड़ की कीमत के 26 राफेल मरीन को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। देखिए, ये न्यूज़ कोई किस्से कहानी वाली न्यूज़ नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ है, आपको बड़े ध्यान से पूरा फोकस करके अटेंटिवली इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये न्यूज़ समझ में आएगी, अदरवाइज़ तो ये सिर के ऊपर से निकल जाएगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है द डिटेल्ड लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जिसको शॉर्ट में LOR बोलते हैं। ये फाइटर जेट्स हैं। तो डिटेल लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वॉज इशू का मतलब होता है जारी करना, बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, टू फ्रेंच डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट टू फॉर द प्रोपोज्ड डील। प्रोपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित, डील का मतलब होता है सौदा, है नहीं। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जिसको LOR बोलते हैं, वो जारी की है। किसके लिए? फ्रेंच डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट के लिए, इस प्रस्तावित डील को फाइनल करने के लिए। ठीक है, ये जो प्रस्तावित डील है 26 राफेल मरीन जेट्स को एक्वायर करने की, तो इसको फाइनल करने के लिए जो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने फ्रेंच डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट को LOR इशू किया है। तो अब डिटेल में न्यूज को इधर पढ़ेंगे। न्यू दिल्ली, इंडिया हैज़ नाउ किक्ड ऑफ द फॉर्मल एक्विजिशन प्रोसेस ऑफ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट। पहले यहाँ तक ही देख लीजिए। इंडिया हैज़ नाउ, भारत अब जो है किक ऑफ कर चुका है। किक ऑफ का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। देखिए, जैसे एक बॉल होती है ना, तो बॉल को जब आप किक लगाते हो तो वो आगे की तरफ मूवमेंट करने लगती है नहीं, तो शुरू हो जाती है मतलब, तो वहीं से है किक्ड ऑफ, शुरू करना। तो इंडिया हैज़ नाउ किक्ड ऑफ, भारत ने अब प्रारंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है, द फॉर्मल एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण या प्राप्ति, प्रोसेस प्रक्रिया, प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है भारत ने। अब किस चीज़ को प्राप्त करने की? 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स को एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट। एसोसिएट का मतलब होता है संबंधित और इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो भारत ने अब जो है 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स को और संबंधित उपकरणों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाय इशूइंग, इशू का मतलब होता है जारी करना, जारी करके, क्या जारी करके? ए रिक्वेस्ट टू द फ्रेंच गवर्नमेंट, जो फ्रांस की सरकार है उसको एक रिक्वेस्ट जारी करके, फॉर द मेगा डील। मेगा का मतलब होता है बड़ी, डील अभी मैंने बताया सौदा। जो ये मेगा डील है, इसके लिए एस्टिमेटेड टू द वर्थ अराउंड रुपीज़ 50,000 करोड़। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान करना, जिसकी अनुमानित कीमत जो है, बर्थ अभी ऊपर आया था कीमत, और इस डील की अनुमानित कीमत कितनी है? लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। तो इसलिए भाई ये मेगा डील हुई, क्योंकि बहुत बड़ी कीमत की डील है। तो यहाँ तक का टोटल का अर्थ आपको क्लियरली पता चल ही गया होगा कि 26 राफेल मरीन जेट को और एसोसिएटेड संबंधित जो उपकरण हैं उनको प्राप्त करने के लिए भारत ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ये प्रक्रिया जो शुरू की गई है वो किस तरह से की गई है कि फ्रांस की जो सरकार है उसको हम लोगों ने क्या है, एक रिक्वेस्ट जारी की है। ठीक है, और ये जो मेगा डील होने वाली है तो वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत की है। ठीक है, द डिटेल्ड लेटर ऑफ रिक्वेस्ट LOR, जो भी पीछे भी आया था, तो जो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है
वॉज इशूड, ये जारी किया गया बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, टू द फ्रेंच डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट, यानी कि फ्रेंच डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट को भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है नहीं, सुरक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा ये LOR इशू किया गया है फॉर द प्रोपोज्ड डील। प्रोपोज्ड का मतलब प्रस्तावित, अभी पीछे भी बताया था। तो जो ये प्रस्तावित डील है इसके लिए जो है ये LOR जारी कर दिया गया है। विच विल इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड रहेगा, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, यानी कि इस डील में शामिल रहेगा क्या, 22 सिंगल सीट जेट्स। इस डील के माध्यम से हमें 22 तो सिंगल सीट जेट्स प्राप्त होंगे एंड 4 ट्विन सीट ट्रेनर्स, और इसमें हमें ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा का मतलब 2, तो 2 सीट वाले यानी कि जुड़वा सीट वाले 4 हमें क्या होंगे, ट्रेनर प्राप्त होंगे। देखिए 26 हो गए ना, 4 तो होंगे ट्विन सीट ट्रेनर्स और 22 होंगे सिंगल सीट जेट्स, तो कुल मिलाकर 26 जो है फाइटर जेट हो जाएंगे। अलोंग विद वेपन्स, अलोंग विद और साथ में क्या हमें मिलने वाला है, वेपन्स, वेपन मिलेंगे, ठीक है, हथियार, सिमुलेटर। देखिए सिमुलेटर जो होता है इसका हिंदी अर्थ वैसे तो बहाना करने वाला होता है, एक्सक्यूज करने वाला, और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ पे इस इक्विपमेंट का कुछ प्रयोग होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इक्विपमेंट होता है। स्पेयर्स, स्पेयर का मतलब जो है कलपुर्जे होता है। क्रू ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि ये सब जो है तामझाम हम लोगों को इस डील के माध्यम से मिलने वाला है। सोर्सेज टोल्ड TOI ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जो है TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया को जो है सूत्रों ने बताया। द LOR फॉर द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, LOR अभी ऊपर आया था, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर, किसके लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, किसके लिए, द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, सरकार से सरकार की डील। भाई यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच डील हो रही है, यानी कि 2 सरकारों के बीच डील हो रही है, तो उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कहते हैं। विच इन्वॉल्व्स, जिसमें कि शामिल है, क्या शामिल है, ऑफ द शेल्फ। देखिए ऑफ द शेल्फ हो सकता है आपके लिए न्यू हो, तो ऑफ द शेल्फ का अर्थ होता है पहले से तैयार। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्ति या खरीद, किस चीज़ की, ऑफ द डासोल्ट एविएशन मैन्युफैक्चर्ड जेट, यानी कि डासोल्ट एविएशन के द्वारा बनाए हुए जेट की खरीद। कम्स सून आफ्टर, तुरंत बाद सामने आई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजिटेड, दौरा किया फ्रांस का ऑन October 10 to 11, 10 से 11 अक्टूबर के बीच। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 से 11 अक्टूबर के बीच फ्रांस का दौरा किया, तो उसके तुरंत बाद पहले से तैयार डासोल्ट एविएशन के द्वारा बनाए हुए जेट की खरीद के लिए, प्राप्ति के लिए जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की डील है उसके लिए LOR यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सामने आया है, जारी किया गया है। कुल मिलाकर कह ये सकते हैं कि इनके दौरे के बाद ही इस डील को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। फ्रांस should respond with its offer, pricing and other details in a couple of months. फ्रांस को शुड चाहिए रेस्पॉन्ड करना, जवाब देना, उत्तर देना, विद इट्स ऑफर, अपने ऑफर को लेकर, प्राइसिंग कीमत को लेकर, और अदर डिटेल्स दूसरे विवरण को लेकर, इन ए कपल ऑफ मंथ्स, कुछ ही महीनों में। यानी कि जो डील है इससे संबंधित जो फ्रांस का ऑफर है, जो उसकी कीमत है, जो दूसरे विवरण हैं, उनको लेकर कुछ ही महीनों में फ्रांस को चाहिए कि वो जवाब दे। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज इंक्ड, वंस एक बार, द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर ये इंक हो जाता है, इंक हो जाने का क्या मतलब है, देखिए इंक का मतलब होता है स्याही या रोशनाई, तो स्याही का मतलब क्या, लिखित में हो जाना, है नहीं। तो अगर एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट लिखित में हो जाए, आफ्टर द कॉस्ट नेगोशिएशन, कॉस्ट का मतलब कीमत, नेगोशिएशन का मतलब वार्तालाप, कीमत को लेकर वार्तालाप हो जाए, है नहीं,
कीमत को लेके चीज़ें क्लियर हो जाएं। एंड द कैबिनेट कमिटीज़ ऑन सिक्योरिटीज़ फाइनल नोट, और जो सिक्योरिटी को लेकर कैबिनेट कमेटी है उसकी फाइनल नोट मिल जाए। नोट का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो सामने वाला कई बार आपकी बात का जवाब शब्दों में ना देकर हाँ या ना में अपना सिर हिला देता है। तो जब वो हाँ में सिर हिलाता है तो उसको नोट बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट कमेटी की एक बार यस हो जाए, यानी कि कैबिनेट कमेटी एक बार यस कर दे, वो हाँ कर दे, और कीमत को लेकर अगर बातचीत फाइनल हो जाए तो उसके बाद एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाएगा तो डिलीवरीज विल बिगिन इन 3 ईयर्स। तो 3 सालों के अंदर फिर जो है डिलीवरी मिलना भी शुरू हो जाएंगी, यानी कि जेट्स भारत को मिलना फिर 3 सालों के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे। ये सोर्स सेड, एक सूत्र ने ऐसा बताया। कॉनकरेंटली का मतलब होता है इसके साथ साथ। ठीक है, कॉनकरेंटली मतलब इसके साथ साथ, जो अभी डील ऊपर हो रही थी उसके साथ साथ मांझगांव डॉक्स MDL यानी कि मांझगांव डॉक्स लिमिटेड, इसका वैसे पूरा नाम मांझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। और ये जो कंपनी है ना मांझगांव डॉक्स लिमिटेड, ये जहाज़ बनाने के मामले में, पनडुब्बी बनाने के मामले में बहुत प्रसिद्ध कंपनी है इंडिया की। ठीक है, तो जो मांझगांव डॉक्स लिमिटेड है हैज़ ऑल्सो बिगन नेगोशिएशन, इसने भी वार्तालाप शुरू कर दिया है विद द फ्रेंच मैसर्स नवल ग्रुप, किसके साथ? फ्रेंच मैसर्स नवल ग्रुप के साथ, फॉर इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन। देखिए इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेशी मतलब मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित, भारत में बना। तो स्वदेशी निर्माण के लिए ऑफ 3 मोर स्कॉर्पेंस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी, 3 और स्कॉर्पेंस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के स्वदेशी निर्माण के लिए MDL ने भी बात करना शुरू कर दिया फॉर अराउंड ₹30,000 करोड़। और इन पनडुब्बियों की जो लागत या कीमत आने वाली है वो 30,000 करोड़ रुपए आने वाली है। यानी कि जेट वाली जो डील है वो लगभग 50,000 करोड़ में होगी और ये जो है लगभग 30,000 करोड़ में होगी। तो दोनों की दोनों जो डील है वो मेगा डील है, और मेगा डील मतलब बड़ी डील है। टॉप नवल ग्रुप ऑफिशियल्स आर नाउ इन इंडिया, जो नवल ग्रुप के टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस समय भारत के अंदर हैं टू डिस्कस, बातचीत करने के लिए द सबमरीन प्रोजेक्ट, जो सबमरीन प्रोजेक्ट है, ये पनडुब्बी वाला जो प्रोजेक्ट है, इस पे बात करने के लिए इंडिया में वो लोग हैं। इन विच, जिसमें कि न्यू दिल्ली वांट्स, नई दिल्ली चाहती है, नई दिल्ली चाहती है मतलब भारत चाहता है या भारत सरकार चाहती है एटलीस्ट 60% इंडिजिनस कंटेंट, कि इन पनडुब्बियों को बनाने में 60% जो है स्वदेशी कंटेंट, स्वदेशी सामग्री का यूज होना चाहिए, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट चाहती है। तो भाई अगर ये दोनों डील फाइनल हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है भारत को जो है रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही मतलब ताकत मिलने वाली है। भारत का रक्षा सिस्टम जो है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत मजबूत हो जाएगा। बोथ द फाइटर एंड सबमरीन डील्स, बोथ दोनों, फाइटर और सबमरीन दोनों अलग अलग हुई ना भाई। फाइटर तो जो है हवा में चलता है और सबमरीन कहाँ? सबमरीन पानी के अंदर चलती है। तो दोनों जो डील हैं वो फाइटर की हो चाहे सबमरीन की हो, वर ग्रांटेड, उनको ग्रांट कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया है क्या? द प्रिलिमिनरी अप्रूवल, प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक अप्रूवल, अनुमति उनको प्रदान कर दी गई है। और ये आप कह सकते हो कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जिसको शॉर्ट में AON बोलते हैं, यानी कि A फॉर एक्सेप्टेंस, O फॉर ऑफ और N फॉर नेसेसिटी। तो नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता होता है। तो जो आवश्यक सहमति है, आवश्यक अनुमति है, स्वीकृति है, वो दे दी गई है बाय द राजनाथ सिंह लेड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑन जुलाई 13 जुलाई को जो राजनाथ सिंह द्वारा लेड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसके द्वारा ये अनुमति दे दी गई है। ए डे बिफोर, एक दिन पहले, द सब्सिक्वेंट मोदी मैक्रोन समिट इन पेरिस। देखिए
सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आगामी, आने वाला, बाद का, यानी कि जो काम आज हम कर रहे हैं तो इसके बाद जो करेंगे उसको सब्सिक्वेंट कहेंगे। ठीक है, तो मोदी मैक्रोन की जो समिट है पेरिस में, तो उसके पहले ही, एक दिन पहले ही ये सब जो AON है वो सब दे दिया गया है। द डिटेल्स, डिटेल्स नहीं है, डील्स है। द डील्स हाउएवर, हाउएवर का मतलब फिर भी या तो भी, ये जो डील है फिर भी डिड नॉट फाइंड एनी मेंशन, इसको कोई मेंशन नहीं मिला, यानी कि इसका जिक्र नहीं किया गया। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, तो इसका जिक्र नहीं हुआ है इन द जॉइंट स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट में। ठीक है, संयुक्त बयान में, जॉइंट स्टेटमेंट को हिंदी में संयुक्त बयान बोलते हैं। इशूड आफ्टर द समिट, समिट के बाद जो संयुक्त बयान, यानी कि भारत और फ्रांस की तरफ से जो संयुक्त बयान आया, तो हालांकि उसमें इस डील का जिक्र नहीं है, एज वॉज दैन रिपोर्टेड बाय TOI, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया को इस तरह की बात, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बात बताई कि भाई जॉइंट स्टेटमेंट में इन डील का जिक्र नहीं है, लेकिन इन डील पे जो है काम हो रहा है। तो ये काबिल तारीफ़ कदम है, और इससे हमारा जो है डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो इंसान मजबूत होता है ना, उसी को सम्मान मिलता है। वो मजबूती आपकी किसी भी रूप में हो सकती है, वो आपके विचारों की मजबूती हो सकती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ की मजबूती हो सकती है, वो आपके पैसे की मजबूती हो सकती है, वो आपकी पावर की मजबूती हो सकती है, वो आपकी अच्छाई की मजबूती हो सकती है। तो कुल मिला के अपने आप को किसी भी फील्ड में मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है, और भाई विचारों की मजबूती, अच्छाई की मजबूती सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब हम मजबूत बनते हैं तभी हमें मान सम्मान प्राप्त होता है। तो यही न्यूज़ थी, मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित ही ये समझ में आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।